सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबर, खिचड़ी पर हो जाइए सावधान। गलती से भी उड़ाई पतंग तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ानी है तो लेना होगा परमिट। बिना परमिट के पतंग उड़ाने पर 2 साल तक की कैद भी हो सकती है। देखिए मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के लिए क्या है इसका कानून। नया साल और नए साल का पहला महीना खुशियों वाला होता है। नए साल के जश्न में लोग घूमने जाते हैं, पार्टियां करते हैं, नए साल का स्वागत करते हैं, नए साल को कामयाब बनाने के लिए हर कोशिश करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ साल की शुरुआत में ही आने वाले बड़े त्योहार यानी मकर संक्रांति को भी धूमधाम से मनाते हैं। पूरे देश में पतंग उड़ाई जाती है। लोग पतंग को उड़ाते हुए इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति को हमारे देश में खिचड़ी का त्योहार कहा जाता है। इस दिन हर घर में खिचड़ी बनाई जाती है जिसे हम परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये त्योहार भी खुशियों वाला होता है। खासकर इस त्योहार की खुशी बच्चों और युवाओं में ज्यादा होती है, जहाँ देश के लाखों युवा चमकती धूप में छतों पर बैठकर परिवार के संग समय बिताते हैं और पतंग उड़ाकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये त्योहार हो या फिर किसी भी दिन हमारे लिए पतंग उड़ाना एक अपराध है। इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती। पतंग उड़ाने को लेकर भी कानून है और इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति के दिन या फिर किसी भी दिन पतंग उड़ाने को लेकर भारत में कौन सा कानून है, इसके अधिनियम क्या है, सब आपको बताने वाले हैं। मकर संक्रांति के दिन उड़ाई पतंग तो हो जाएगी जेल। भारत में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। देश में आज और कल के दिन मकर संक्रांति है और इस दिन पूरे भारत में जमकर पतंग उड़ाई जाती है। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, गुजरात हो या महाराष्ट्र, हर जगह का आसमान मकर संक्रांति के दिन पतंगों से भर जाता है। लेकिन अब ऐसे में अगर कोई आपसे बोले कि मकर संक्रांति को पतंग उड़ाना है तो सबसे पहले सरकार से इसके लिए परमिट लेकर आइए, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं करेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वाकई में अगर आप पतंग उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि बिना परमिशन के अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो ये कानूनन जुर्म है। आखिर किस कानून के तहत पतंगबाजी को माना जाता है जुर्म? बिना परमिट के पतंग उड़ाना भारत में भारतीय विमान अधिनियम 1934 के तहत एक अपराध है, जिसमें आपको 2 साल की कैद या 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल भारतीय विमान अधिनियम 1934 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी चीज जैसे पतंग, बलून या फिर ड्रोन आसमान में उड़ाता है तो उसके लिए उसे सरकार से परमिशन या लाइसेंस लेना जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपने पतंग उड़ाया और किसी भी तरह से ये साबित हो जाता है कि ये एक एयरक्राफ्ट की तरह उड़ाई गई जिससे किसी की जान, धरती, आसमान या हवा में मौजूद किसी भी संपत्ति को नुकसान हो सकता है, तो आपको इसके लिए इस कानून के तहत सजा हो जाएगी। आपने अक्सर खबरों में ये सुना होगा कि पतंग उड़ाने वाले मांझे से कटकर कई पक्षियों की मौत हो गई और कई बार तो इसकी चपेट में इंसान भी आ जाते हैं और कई ऐसी घटनाएं अपने देश में कई बार हो चुकी हैं। कुछ समय पहले ही एक घटना घटी थी। एक स्कूटी सवार महिला के गले में अचानक पतंग का मांझा फंसा और उसकी वजह से महिला का गला कट गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी। तब से ही कई गैर सरकारी संगठन इस पर बैन लगाने की मांग उठाते रहे हैं। वैसे हमारे देश में पतंग उड़ाने का प्रचलन इतना पुराना है कि उससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुपरस्टार सलमान खान भी नहीं बच पाए। कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सलमान खान एक साथ पतंग उड़ाते नजर आए थे। लेकिन आप ये बात समझ लें, मकर संक्रांति हो या कोई भी दिन, पतंग उड़ाना कानूनन जुर्म है, इसलिए आप भी होशियार रहें। ये खबर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही आप भी पतंग उड़ाने से पहले इस कानून के बारे में जरूर समझ लें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। क्या पतंग उड़ाना सही है या आप भी इसे गलत मानते हैं? अपना जवाब कमेंट में बता सकते हैं। देखते रहिए द इंडियन न्यूज।